भूत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में भूतों का वास है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक निडर युवक आया। उसका नाम राहुल था। उसने गांव वालों से सुना कि उस हवेली में खजाना छिपा है। राहुल ने ठान लिया कि वह उस खजाने को ढूंढेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राहुल नहीं माना और रात को हवेली में जाने का निर्णय किया। आधी रात को, जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। राहुल ने अपने टॉर्च की रोशनी में देखा कि चारों ओर धूल और जाले थे। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे एक कमरे की ओर ले गई। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी। जैसे ही राहुल ने अलमारी खोली, उसमें से एक सफेद परछाई निकल कर आई। वह परछाई एक बूढ़ी औरत की थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? वह परछाई बोली, मैं इस हवेली की मालिकिन थी। मेरे परिवार ने मुझे धोखा देकर मार दिया और मेरा खजाना छिपा दिया। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक वह खजाना सही हाथों में नहीं पहुंचता। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? भूतनी ने कहा, मेरे पीछे आओ। राहुल उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उन्होंने हवेली के नीचे एक गुप्त दरवाजे को खोला। दरवाजे के पीछे एक बड़ी सी तिजोरी थी। भूतनी ने कहा, यहां मेरा खजाना है। इसे गांव के अनाथ बच्चों के लिए इस्तेमाल करना। राहुल ने तिजोरी को खोला और देखा कि उसमें सोना चांदी और बहुमूल्य रत्न भरे थे। वह खजाना लेकर गांव लौट आया और सबको सारी कहानी बताई। राहुल ने भूतनी की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए खजाना गांव के अनाथ बच्चों के लिए दान कर दिया। इसके बाद वह हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई और भूतनी की आत्मा को शांति मिली। इस प्रकार राहुल ने न केवल खजाना पाया बल्कि एक भटकती आत्मा को भी मुक्त किया। गांव के लोग